आप अगर राजनीति में हैं तो आपकी एक आइडियोलॉजी होगी, अगर आइडियोलॉजी नहीं है फिर आपका लंबे समय तक टिक पाना बहुत मुश्किल है। चाहे आप अपीजमेंट पॉलिटिक्स करते हैं या फिर आप कोई भी गाने, आम आदमी का गाना गा रहे हो, सोशलिस्ट का गाना गा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपका राजनीति में टिक पाना बहुत मुश्किल है। अब हुआ क्या है, सबसे पहले इस वीडियो को देखिए। अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। 2015 में एक चुनाव होता है जिसमें एक पार्टी आती है, पहली बार चुनाव लड़ती है आम आदमी पार्टी, और सरकार बनाती है। अब इसके बाद में 2015 के चुनाव के बाद में जब आम आदमी पार्टी अपने बलबूते सरकार बना करके आई थी और दिल्ली की जनता ने बेजोड़ मैंडेट दिया था, मतलब एक तरफा जीत हुई थी। उसके बाद में फ्री बिजली, शिक्षा, इन सब के वादों पे ये आते हैं। इन्होंने फ्री बिजली दे दी, शिक्षा दे दी। इनका कहना था कि हमने स्कूल्स बनवाए हैं, कॉलेजेस बनवाए हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो मुद्दा था जिसके बल पे ये लोग आए थे वो था भ्रष्टाचार। अब भ्रष्टाचार में आप डूब गए क्योंकि आपका शीश महल वाला जो सीन था, दारू वाला जो सीन था, जो दारू घोटाला हुआ था, इन सब के बाद सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है ना कि आपकी आइडियोलॉजी क्या थी। अब सिर्फ एक चक्कर में आप ये पढ़ोगे कि हाँ मतलब मुस्लिम वोट मुझे मिल जाएंगे, दलित वोट मुझे मिल जाएंगे, तो अगर आप यही पॉलिटिक्स कर रहे हो तो फिर आप अलग कैसे थे? फिर इतने टाइम से आपको जो मैंडेट मिल रहा था उसकी क्या इज्जत रह गई? कोई इज्जत नहीं रह गई। तो लोग एक तरफा जीत फलाना चिलाना बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे आकलन के अनुसार जो मुझे लगता है, जो 2020 के चुनाव में, दिल्ली के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का जो वोट भाजपा को मिला, सॉरी आपको मिला था, वही कांग्रेस का वोट अब शिफ्ट होकर के इस बार भाजपा पे आ गया। क्योंकि अगर आप वोट शेयर देखोगे तो ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है, 3-4% का डिफरेंस है। हालांकि 3-4% अगर आप ओवरऑल देखो तो वो काफ़ी हो जाता है, लेकिन ये वोट शेयर बहुत मायने रखता है। भाजपा ने अपने वोट, भाजपा को इससे पहले के चुनाव में जो वोट शेयर था उसमें उतना ही इंक्रीज हुआ है जितना आपका डिक्रीज हुआ है। ठीक है, और सिर्फ उसके बदले, और कांग्रेस जहां थी अभी भी वही है। तो कुल मिलाकर हुआ यही है कि कांग्रेस का जो वोट बैंक था, जो पहले पिछले चुनाव में आम आदमी पार्टी पर शिफ्टेड था, वो इस चुनाव में भाजपा के पास आ गया है। अब ऐसा हुआ क्यों है? क्योंकि कांग्रेस ने जानबूझकर, कांग्रेस को पता था कि वो दिल्ली नहीं जीत रही है, कांग्रेस ने जानबूझ करके अपना वोट शिफ्ट किया है ताकि आम आदमी पार्टी ना जीत पाए। लोकसभा चुनाव के बाद अरविंद केजरीवाल कांग्रेस को भाव नहीं दे रहे थे, कांग्रेस ने उसका बदला लिया है, सबक सिखाया है कि देखो भैया, एक टाइम पे आप साथ में बैठ के मलाई खाओगे और दूसरी बार जब मुझे जरूरत पड़ेगी उस टाइम पे जो है आप हाथ खड़े कर दोगे। तो कुल मिलाकर के हुआ यही है कि आम आदमी पार्टी बहुत, एक हार के साथ में ये लोग बहुत नीचे चले गए हैं। अब ये वापस उठ के कब आ पाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि इनकी आइडियोलॉजी नहीं है। और अगले चुनाव तक जो मेन पार्टियां हो जाएंगी वो भाजपा और कांग्रेस हो जाएंगी दिल्ली में, न कि आम आदमी पार्टी। अब आम आदमी पार्टी के लिए पंजाब में अपनी इज्जत बचाना सबसे मुश्किल बात है। देखते हैं आगे क्या।